तांता लगा रहा, किसी ने औलाद मांगी। स्वाभाविक है, टाइम इतना ज्यादा हो गया कि अब जनाबे वाला लोग आते हैं और जाते हैं। आखिरकार टाइम का एक लिमिट होता है, इसलिए जनाब 5-10 मिनट और सुन लीजिए और बैठ के सुन लीजिए। और आप ये यकीन रख लीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आंखें नहीं रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, देखते हैं। किसी को ज्यादा तकलीफ भी नहीं देना चाहिए। दादा मियाँ का फैजाने करम हो गया जो इस टाइम तक आपका ये जलसा चल गया, और अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। सवाल ये है कि अल्लाह वालों के दरबारों में जो कुछ मांगा खुलूस दिल से, तो अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह वालों के माध्यम से। क्योंकि अल्लाह वालों की ये शान है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह वाले जिद करके भी अल्लाह से ले लेते हैं। जिद करके, क्या करके? जिद करके ले लेते हैं। एक हदीस में आता है, हदीस के अल्फाज हैं ये, आका फरमाते हैं मदीने वाले हुजूर, रुब्बा अकबरा शासमत फुइम बिलव्वा लौ अक़सम अल्लाह ताला लअबर्रा। सरकार फरमाते कि इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं, जुमले पे गौर कीजिए, आका के फरमान पर। आका फरमाते हैं इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से अटे होते हैं और कपड़े उनके फटे होते हैं। दरवाजों से लोग उन्हें भगा देते हैं, मगर उनकी शान ये होती है कि अगर वो किसी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह उनकी जिदों को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये हदीस हो गई। अब जरा इस हदीस की रोशनी में एक अल्लाह वाले का वाक़या भी सुन लो कि जनाबे वाला तुम्हें तुम्हारे यकीन में और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तमानियत में और ज्यादा पुख्तगी पैदा हो जाए। ये गौसे आजम है, सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी शहबाज़ मकानी गौसे समादानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर। इनकी बारगाह में एक औरत आती है, आके कहती है आका मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए। तो शहंशाह, मगर एक बात याद रखना, औरतें पर्दे में आती थी अल्लाह वालों के पास, ये नहीं आजकल की तरह कि चली आ रही हैं साहब, हैं बुला रहे मियाँ पीर को और जुम्मेरात को, और सीधी चली जा रही है, हाँ मियाँ आ गई मियाँ। ये नहीं, अल्लाह वालों के दरबार में पर्दे से आती थी औरत। औरत का ये काम नहीं है कि वो बेपर्दगी से जनाबे वाला किसी के सामने पहुंचे, नहीं, पर्दों की धज्जियां न बिखेरे औरत। हमें अपने घरों का जायजा ले लेना चाहिए। ये जो आज मज़ारों पे और ये जनाबे वाला ये माज़अल्लाह मुजाविरों पे जो औरतें बाल खोल खोल के दौरे पे दौरे पड़ रहे हैं, ये कोई और नहीं है, या तो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, कोई और नहीं है। इसलिए हमें सब जायजा ले लेना चाहिए और अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के कहर को अपने हाथों से बुलाना नहीं चाहिए। आज लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं। अरे तुम परेशान हो, बिलाशुबा परेशान हो, मगर इस परेशानी में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। सूद खाता है, अल्लाह के कहर को बुलाता है। जुआ खेलता है, अल्लाह के कहर को बुलाता है। बेटा पैदा हुआ, डीजे बज रहा है, बदमाश आवारा औरत नाच रही है, डांस कंपनी चल रही है, और फिर सोचता हम परेशानी में, अरे अल्लाह के कहर को बुलाता। कुरान शरीफ खोले हुए एक जमाना बीत गया, 6 महीने हो गए, ताकों की जीनत बना हुआ कुरान शरीफ, गर्द चढ़ गई कुरान पे और गुबार हट गया कुरान पे। 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मारे जाते हैं, वाइपर लाओ, वाइपर लाओ, ललो वाइपर लाओ। औरत को वाइपर का नाम याद है। 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मारे जाते हैं, मगर ये कुरान कई महीने हो जाते हैं घरों में रखा रह जाता, गर्द चढ़ जाती है, गुबार हट जाता है, और फिर फोन करते हैं मौलाना साहब कुरान में बाल निकल रहे हैं। तो बाल नहीं निकलेगा तो क्या माल निकलेगा कुरान में? कभी खुला कुरान? ये अलार्म है अल्लाह की तरफ से, इंतबाह है, इस कुरान से मोहब्बत करो।
ये कुरान तुम्हारी मोहब्बतों को जनाबे वाला तुम्हारी मोहब्बतों का मुंतजिर है। जुल्म कर रहे हैं हम सब, ये बातें तुम्हारी पसंद नहीं आएंगी, मगर रात के 2:30 बजे अगर तुम मेरी बातें इस बात को तुम सुन सकते हो तो खुदा की कसम ये तुम्हारे काम आने वाली बातें हैं। हमने अल्लाह के कहर को खुद बुलाया है, हमने हाथों में कुल्हाड़े लेके अपने पैरों में खुद मारे हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम भड़ास निकालते हैं मौलवियों पे, फला पे भड़ास निकाल दी, उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, हमारी अपनी वजह से जो कुछ हो रहा है। इसलिए वो लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बस इन अल्लाह वालों के तरीक़े कार को देखो और सीख हासिल करो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, किसी ने कुरान नहीं कभी पढ़ना छोड़ा, ये कुरान पढ़ते थे। कोई अल्लाह वाला नमाज बेनमाजी नहीं था, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं था कि उसके सामने औरतें पर्दों की धज्जियां बिखेरती हों। ये बगदाद का शहंशाह है, औरत आई पर्दे में और आगे कहती है, हुजूर शहंशाह बगदाद, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें बंद की, लोहे महफूज पढ़ा, बड़े पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, अल्लाह ने ऐसा दर्जा दिया है। आंखें बंद की, लोहे महफूज पढ़ा, आंखें खोली, इरशाद फरमाया, मैंने पूरा लोहे महफूज पढ़ लिया, तेरे नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। उससे कह रहे हैं कि तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। औरत बड़ी चालाक थी, होशियार थी, अक्लमंद थी। वो बड़े अदब के साथ बोली, हुजूर अगर मेरे नसीब में कोई औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती, मुझे तो मिल गई होती। ये जुमला पसंद आया सरकार को, शहंशाह बगदाद को ये जुमला पसंद आया। पसंद आया तो हाथ उठा दिए, हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया, ए अल्लाह, इस औरत को एक बेटा अता फरमा दे। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अपनी आंखों से महफूज में देख लिया, इसके नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। अर्ज किया, मौला तो फिर इसे 2 बेटे अता फरमा दे। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अपनी आंखों से लोहे महफूज में देख लिया, इसके नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। अर्ज किया, मौला तो फिर इसे 3 बेटे अता फरमा दे। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अपनी आंखों से लोहे महफूज में देख लिया है, इसके नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। अर्ज किया, मौला तो फिर इसे 4 बेटे अता फरमा दे। आप गौर कर रहे हैं, आका फरमाती, जमीन के पर्दे पे कुछ हस्तियां होती हैं, चेहरे गुबारों से हटे होते हैं, कपड़े उनके फटे होते हैं, उनकी शान ये होती है कि अगर किसी मामले में वो जिद कर लें तो अल्लाह उनकी जिदों को पूरा फरमा देता है। 4 बेटे दे दे मौला। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अपनी आंखों से लोहे महफूज में देख लिया है, इसके नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। अर्ज किया, मौला तो फिर से 5 बेटे दे दे। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तो फिर बोले 6 बेटे दे दे। निदाई अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने अपनी आंखों से लोहे महफूज में देख लिया, इसके नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। अर्ज किया, मौला तो फिर इसे 7 बेटे अता फरमा दे। निदाई, बस करो अब्दुल कादिर जिलानी, बस करो, हमने तुम्हारी वजह से इस औरत को 7 बेटे अता फरमा दिए। 7 बेटे। हिस्ट्री बताती है कि अल्लाह ने उसके सूखे आंगन में 7 फूल खिलाए, 7 फूल, 7 शहजादे, यके बाद दीगरे अल्लाह ने उसे अता फरमाए। ये अल्लाह वालों की हैसियत है। ये रसूल पाक के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, इनके दरबारों में जो आया उसे खाली हाथ नहीं लौटाया गया, मगर मांगना शर्त है खुलूस दिल से, और मांगना भी जनाबे वाला वो चीज चाहिए जिसका ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा दीन से हो। अब हम क्या मांग रहे हैं, हम तो काबे के पास भी जा जा के प्लाट मांग रहे हैं, हम काबे के पास जा जा के ट्रक मांग रहे हैं, कारें मांग रहे हैं। ये क्या नाम है इसका, एक अंधा गरीब नवाज के दरबार में बार बार, ख्वाजा मुझे आंखें दे दो, ख्वाजा मुझे आंखें दे दो, ख्वाजा मुझे आंखें दे दो। सुबह से दोपहर हो गई, आंखें नहीं मिली, मांग ही नहीं रहा था ढंग से। तवज्जो है? अरे जब ढंग से नहीं मांगे मिलेगा क्या? ख्वाजा मुझे आंखें दे दो, मुझे आंखें दे दो।
तो वो आंखें मांग रहा था और हाथ भी फैलाए हुए था, वो तो इस बहाने अपना काम कर रहा था। आ गए उधर से औरंगजेब आलमगीर, जो शहंशाह थे उस टाइम के। उस टाइम के सुल्तान और शहंशाह जो थे वो औरंगजेब आलमगीर थे। जब इसके पास से गुजरे तो ये फिर वही कह रहे थे, ख्वाजा मुझे आंखें दे दो। तो औरंगजेब ने पूछा क्या बात है भाई, कि हुजूर अंधा हूं, आंखें मांग रहा हूं। तो औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कब से मांग रहे हो? तो कहने लगा हुजूर सुबह से मांग रहा हूं, दोपहर हो गई। कहा दोपहर तक तुम्हें आंखें नहीं मिली? ये तो वो दरबार है जिस दरबार में मिनटों सेकंडों में फैसले होते हैं। इसका मतलब तुम ढंग से नहीं मांग रहे हो, इसका मतलब तुम सलीके से नहीं मांग रहे हो, इसका मतलब तुम खुलूस दिल से नहीं मांग रहे हो। याद रखो, हाजिरी देने जा रहा हूं मजार में, हाजिरी दे के आऊं तो वापस आऊं तो आंखें मिल जानी चाहिए। अगर आंखें नहीं मिली तो तुम गए। तवज्जो है? औरंगजेब आलमगीर अंदर चले गए, जनाब वाला अब ये तड़पने लगा, उधर वो चलेगा, अब ये तड़पने लगा, कहने लगा ख्वाजा अब तक तो आंखें ही नहीं थी, काम तो चल रहा था, आंखें ही नहीं थी, मगर ए ख्वाजा अब तो जान के लाले पड़ जाएंगे। औरंगजेब छोड़ेगा नहीं, हुजूर करम फरमाइए आका, ए आका जान बचाइए, आंखें दे दीजिए। हजरत ऐसा चिल्लाया और ऐसा रोया और यूं गिड़गिड़ाया कि अल्लाह ने करम कर दिया और गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ने उसे बीनाई अता फरमा दी। जब हजरत औरंगजेब आलमगीर वापस आए, उसके करीब पहुंचे, इरशाद फरमाया हाँ भाई क्या हुआ, आंखें मिली नहीं मिली? तो कहने लगा कि हाँ हुजूर अल्लाह ने मुझे बीनाई दे दी। कहा ये बताओ कितने? कहा 2। कि ये कितने? के 4। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया तो बोले हाँ मैं इसीलिए तो कहता नहीं दोपहर नहीं होती, यहाँ मिनटों सेकंडों में फैसले होते हैं। इसका मतलब तू पहले दिल से नहीं मांग रहा था और अब तूने गरीब नवाज के दरबार में खुलूस दिल के साथ आंखों का सवाल किया तो अल्लाह ने इनके सदक़े में तुझ पर करम फरमा दिया। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह की पार्टियां हैं, ये वो हस्तियां हैं जो नबी के मंत्री हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह बारिशें भेजता है, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह रोजी देता है, हदीस में आता है। और ये वो हस्तियां हैं जनाब वाला जिन्होंने दीन का झंडा उठाया और दीन का झंडा बुलंद कर दिया। न जान देखी, न माल देखा, न जान अपनी औलाद तक के सरों के सौदे करा दिए, मगर दीन का झंडा ऊंचा करके दिखा दिया। इसलिए वो लोगों, हमें और आपको भी इनकी राहों पे चल के दीन से मोहब्बत करनी चाहिए और दीन के झंडे को उठाने के लिए जान जोखिम में डाल देनी चाहिए। जान जोखिम में डाल देनी पड़े तो डाल दे, मगर दीन का झंडा कभी झुकने ना दे। इन अल्लाह वालों ने दीन को जनाबे वाला तक़वियत देने के लिए रात और दिन एक कर दिया। 24-24 घंटे ऐसे ऐसे मकाम पे दीन का झंडा उठाने के लिए पहुंच गए जहां हम हवाई जहाजों से नहीं जा सके, हेलीकॉप्टरों से नहीं जा सके। बड़े बड़े समंदर के जजीरों में अल्लाह वालों के मज़ार मौजूद हैं। जहां तुम हेलीकॉप्टरों से नहीं जा सके, वहां अल्लाह वाले दीन का झंडा और दीन का पैगाम लेके पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक बंदों की राहों पे हम सबको अमल करने की तौफीक दे। ये हमारे शहंशाह हैं, ये हमारे राजा हैं, ये हमारे रूलर हैं। अल्लाह ताला इनके सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे घरों में खैर और बरकत अता फरमाए और दो जहां में अल्लाह ताला उजाले नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो मुझे माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद।